शानन प्रोजेक्ट जहाँ तक है वो भी, क्योंकि उसके 100 वर्ष लीज के पीरियड के पूरे हो गए हैं, उसके अनुसार कोई मतभेद हैं उसका अध्ययन करेंगे और अध्ययन करने के बाद जो भी उसमें न्यायपूर्वक होगा, जो ठीक बात होगी, वही केंद्र सरकार का हमारा व्यू पॉइंट रहेगा। इसी प्रकार एक मिनट शानन प्रोजेक्ट जहाँ तक है वो भी, क्योंकि उसके 100 वर्ष लीज के पीरियड के पूरे हो गए हैं और कुछ मतभेद हैं, वो खास करके पंजाब के साथ वो विषय ज़्यादा है, तो सुप्रीम कोर्ट में भी पंजाब शायद उसमें पंजाबी गया ना जी, तो पंजाब सरकार उसमें सुप्रीम कोर्ट में गई है। हमको तो एक उसमें एफिडेविट देना है और हम उसमें जो भी पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1966 का था उसके अनुसार कोई मतभेद हैं उसका अध्ययन करेंगे और अध्ययन करने के बाद जो भी उसमें न्यायपूर्वक होगा, जो ठीक बात होगी, वही केंद्र सरकार का हमारा व्यू पॉइंट रहेगा। हम किसी को अलग से फेवर करने के विषय में नहीं है। हम तो जो चीज़ें एज पर एक्ट, एज पर लॉज, वो जो होगा उसके अनुसार हम अपना स्टैंड लेंगे। जरूरतों को पूरा करने के लिए और क्लीन एनर्जी देने के लिए एक बड़ा काम हिमाचल प्रदेश ने किया है। मुख्यमंत्री लगातार ग्रीन बोनस की डिमांड जो है वो कर रहे हैं, आपको लगता है कि ये जायज़ मांग है? देखिए, देश में एक बात की तो हमारी आवश्यकता है कि हम ज़्यादा ज़्यादा ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ें। हमारा जो टारगेट प्रधानमंत्री जी ने दिया है कि 2030 तक 500 गीगावाट ग्रीन एनर्जी हमको बनानी है और धीरे धीरे जो हमारे फॉसिल ईंधन के द्वारा जो एनर्जी, यानी जो थर्मल प्लांट्स हैं, उसकी घटा करके और बाकी जो सोर्स हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं उनकी ओर आगे बढ़ना है। अभी ठीक बात है कि हिमाचल चूँकि एक पहाड़ी राज्य है, पानी की पर्याप्त मात्रा है और हाइड्रो का ही एकमात्र यहाँ ज़्यादा बड़ा स्कोप है। थर्मल तो यहाँ शायद कोई है भी नहीं, कुछ विंड थोड़ा बहुत होगा, बाकी ज़्यादा हाइड्रो है। तो उस नाते से इन्होंने जो अपनी सारी ऑब्लिगेशंस हैं, आरपीओज वगैरह, वो सारे तो उससे भी आगे निकल चुके हैं और इनको कितना लाभ मिलना चाहिए, कितना नहीं मिलना चाहिए, ये एक पॉलिसी का विषय है। कोई आज अभी पॉलिसी नहीं है, आगे चल करके अगर इस प्रकार की पॉलिसी बनानी होगी तो सभी हिली एरियाज़ के लिए हमको बनानी होगी। इनकी ओर से डिमांड आई हुई है, उसका विचार करें। शिमला के जाटिया देवी में एक टाउनशिप सेंटर के पास काफ़ी समय से पेंडिंग है, तो उसकी क्या प्रोग्रेस है सर, कब तक अप्रूव होगा? 15 फाइनेंस कमीशन का हमारा इसमें 8,000 करोड़ रुपए का बजट है और उसमें 10 सिटीज़, 2 यानी हिली एरियाज़ में और 8 सिटीज़ प्लेन एरियाज़ में ऐसा सैंक्शन होनी है। 29 सिटीज़ के अलग अलग प्रदेशों के नाम आए हुए हैं, उनकी प्रेजेंटेशन हो गई है और वो विषय अब बहुत जल्दी निर्णय होकर के और फाइनल होने वाला है कि किस प्रदेश को वो सिटी मिलेगी। और मुझे लगता है कि यहाँ के पैरामीटर जो मुझे बताया गया है, अच्छे जो रिव्यू किया गया उस विषय का, तो यहाँ की रैंकिंग अच्छी है, संभावना है कि यहाँ वो काम होना चाहिए। हाइड्रो पावर जनरेशन में तो प्राय कोर्ट में जो विषय किया गया है, कोर्ट ने मना कर दिया, अभी स्टे लगा है शायद, तो निर्णय कोर्ट ने देना है। नहीं, कोई नहीं ले रहा है इस विषय में। सभी जो सुप्रीम कोर्ट ने उसको अभी एक बार रोका है। अब ये सेस लगाने से उसका जो स्टैंड हमारा ये है कि वो अल्टीमेटली एक स्टेट के लाभ के लिए और सारे देश भर के कंज्यूमर के ऊपर वो खर्च जाए, ये हमारा उसमें मत है। हम उसको अपनी ओर से मना किए हुए कि ये नहीं करना है, फिर भी कोर्ट का मामला कोर्ट करेगा, जैसा निर्णय होगा सब मानेंगे। तो सर, देश भर में 36 सोलर पार्क बनने थे, एक हिमाचल प्रदेश में भी उनमें से एक प्रदेश है जहां सोलर पार्क बनना है, और केंद्र कब तक इसमें जो है अगली सैंक्शन प्रदान करेगा? देखिए, इस सोलर पावर को बढ़ाने के लिए हम देश भर में नीतियाँ जो बनाई हैं, प्रमोट करने के लिए हम तैयार हैं। उसके जो पैरामीटर्स हैं वो जो स्टेट पूरा करता जाएगा उस हिसाब से उसका निर्णय करते जाएंगे। ज़्यादा ज़्यादा सोलर, जैसे इधर हाइड्रो उधर सोलर, तभी जा करके हम आने वाले समय में जो हमारी आवश्यकता है उसको हम पूरा कर पाएंगे। 2047 तक 1700 गीगावाट ये हमने 2047 तक और ये एनर्जी को पूरा करना है। तो उसमें अब थर्मल जो है वो इतने ज़्यादा नहीं लगेंगे जितने सोलर और हाइड्रो के लिए हम आगे बढ़ाएंगे, तो इसलिए उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं।